ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक आज का है लैन कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन नेटवर्क का ये पार्ट है और आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज लैन और उसकी टोपोलॉजीज, उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स। अब जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? लाजमी बात है, हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर्स आएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी नेटवर्क को रन करने के लिए। अब उन कंप्यूटर्स में दो टाइप्स के हम सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम टाइप के सिस्टम्स को हम पीसीस कहते हैं, जो कि नॉर्मल एक यूज़र कर रहा होता है, और दूसरा होता है सर्वर। सर्वर बेसिकली आपका हैवी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप बाकी सर्विसेज जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। फिर आपको कुछ ऐसी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंटरकनेक्शंस जो होते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एनआईसी लगा और मीडिया आपके सिस्टम्स में मौजूद हो। ये दोनों चीज़ें आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फिर हमें चाहिए होती है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस में हमें हब्स चाहिए, स्विचेस चाहिए, राउटर्स चाहिए, गेटवेज चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हमारे इस सिस्टम को कंप्लीट करती। देन जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हम जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो उनको पहले कम्युनिकेशन से पहले हम ये करते हैं कि एक रूल या उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, सेट ऑफ रूल्स डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइप का डेटा किस फॉर्म में, कौन सी लैंग्वेज में, किस तरीके से ये ट्रांसफर होगा और एक्सेप्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ लेक्चर की, उसमें हमने एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल सेट किया कि हम अपनी एक लैंग्वेज में वो चीज़ सीखेंगे जो कि हमें बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इसके लिए इंटरनेट आपको रिक्वायर्ड होता है, आईपी होता है, फिर एआरपी और डीएचसीपी। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि लैन यूज कर रहा होता है। ये बेसिक लैन कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सिस्टम में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका लैन नेटवर्क तब ही कंप्लीट हो सकता है। साथ दी गई फिगर में अगर आप देखें तो वहां पे आपको पीसी नजर आएगा, जो कि कनेक्ट है राउटर से, राउटर कनेक्ट है स्विच से, स्विच अगेन मल्टीपल कनेक्टिविटी शो कर रहा है, जिसमें आपके पास पीसी आ रहा है, और फिर स्विच से एक हब कनेक्ट है, और हब फिर अगेन एक पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है, और स्विच जो है वो बेसिकली कनेक्ट है आपके एक सर्वर से। तो ये चीज आप देखें कि आप किस तरीके से एक कंप्लीट लैन नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से एक कंबाइन होके आपको ये एक कंप्लीट सेटअप दे रहे हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, हम ये देखते हैं कि नेटवर्क है क्या। हमने लैन नेटवर्क देखा और उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी। लैन नेटवर्क या नेटवर्क दो अलग अलग चीजें। हमने कहा जी, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर linked together to allow sharing of resources and provide a facility to for communication। अब वो तमाम इक्विपमेंट्स जो लास्ट हमने यहाँ पे इस फिगर में देखे, जो हमारे इस एक डायग्राम में भी शो हो रहे हैं, ये तमाम कंपोनेंट्स अपने कम्युनिकेशन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप प्रोवाइड बनाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके। इसको हम कहते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो हमने देखी थी, शुरू में हमने डिस्कस किया था। इसकी बेसिकली तीन टाइप्स हैं: लोकल एरिया नेटवर्क,
ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे आप कहते हैं जियोग्राफिकली, जिसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं इट्स अ बेसिकली इंटरनेट। इंटरनेट इज आल्सो नाउन एज वाइड एरिया नेटवर्क वैन। Metropolitan area network means within a city or across the city, equal to size of a city like Karachi, Hyderabad, Multan, Lahore. These are the metropolitan cities. That's why they call MEN. और इसी तरीके से हम क्या कहते हैं जी, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा विद इन बिल्डिंग हो सकता है और विद इन अ कैंपस हो सकता है, कैन बी इन ऑफिस और कैन बी इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस। दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। अब जब हमने ये चीजें एक दफा देख ली, तो हमने एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आपके इसी सिलेबस में, वो है टाइप्स ऑफ लैंड। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। अब पीयर टू पीयर जो टाइप ऑफ लैंड है, वो बेसिकली क्या करता है कि वो तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और रिसोर्सेज को डायरेक्टली शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो पीयर बेसिकली हमारे पास जो एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास जो चल रहा होता है सिस्टम, उसी के थ्रू हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। आगे चल के मैं आपको इसका डायग्राम भी शो करता हूँ किस तरीके से ये मैनेज हो रहा है। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क्स बेसिकली कहाँ बनाए जाते हैं कि एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होनी होती है एक दूसरे से। आप फाइल शेयर कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, कोई फाइल एक सिस्टम से शेयर हो रही, कोई दूसरे से हो रही है, आपने प्रिंटर शेयर करना है, आपने स्कैनर शेयर करना है। इस टाइप की बहुत डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन सर्विसेज आपस में शेयर होती हैं डायरेक्टली, विदाउट इन्वॉल्विंग एक थर्ड सिस्टम है जो कि एक सर्वर है, और पहले वहां से वो चीज जाए और फिर आपके पास आए। तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम्स में डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम रखते हैं, पीयर टू पीयर एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये दोनों टाइप्स बेसिकली आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं इन एग्जाम। अगर आप किसी भी टाइप का एग्जाम दें तो टाइप्स ऑफ लेंथ वो आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है मॉडल्स ऑफ लेंथ। ठीक है, इनको मॉडल्स ऑफ लैंड भी कहा जाता है और टाइप्स ऑफ लैंड भी कहा जाता है। तो दो टाइप्स के मॉडल हम यूज कर रहे होते हैं, टाइप्स यूज कर रहे होते हैं। पहला है पीयर टू पीयर, मींस तमाम कंप्यूटर एक नेटवर्क पे मौजूद होते हुए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपने रिसोर्सेज को डायरेक्टली शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी। देन हमने कहा सेकंड वन इज क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, डेफिनेटली। अब देखें इनके वर्डिंग बेसिकली आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही है। Like peer to peer, we have one peer, two peer, third peer, four peer, and they are sharing their resources and communicating with each other directly. Then client server means there is a one client and there is a one server. हमें अब जितने क्लाइंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, बट यू आल्सो नीड अ सर्वर। इट कंसिस्ट ऑफ clients, computers requesting the files or applications, and servers that provides applications and services to other computers. अब इसमें ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंप्यूटर लैब इन our college or university, and there is one server and we have 50 computers. अब एक MS ऑफिस वर्ड की कोई एक ऐसी फाइल है जो तमाम 50 कंप्यूटर्स पे बच्चों के साथ शेयर करनी। अब ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं उस एक फाइल को यूएसबी में कॉपी करूं और आपके हर सिस्टम पे जाके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करूं और फिर वो बच्चे वहां से एक्सेस कर सकें। अब अगर ये चीज मुझे रिपीट करनी है, बार बार रिपीट करनी है, तो उन 50 कंप्यूटर्स पे
हर सर्विस को एक्टिवेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वी मेक अ सर्वर, एक सर्वर बनाते हैं जो हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम होता है, और वो सर्वर पे उस फाइल को, उस एप्लीकेशन को या उस किसी भी डॉक्यूमेंट को वहां पे प्लेस करते हैं, और उस सर्वर के थ्रू बाकी जो 50 कंप्यूटर्स हैं उनको ऑथराइज किया जाता है कि वो हमारी एक उनके सिस्टम पे एक शेयर्ड ड्राइव आ जाएगी, और उस शेयर्ड ड्राइव जो कि सर्वर सिस्टम पे बनी हुई है, उसमें जो भी फाइल होगी उस पे क्या राइट्स हैं, क्या वो रीड ओनली है, क्या मॉडिफाइडेबल है, या कॉपी पेस्ट है, या जस्ट रीड ओनली। वो जो भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट वहां पे होगी उसी के अकॉर्डिंग वो वहां पे मौजूद होगी, और जो भी 50 कंप्यूटर्स में से कोई भी क्लाइंट अगर 46 नंबर 23 नंबर क्लाइंट जो है वो फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली वहां से अपने ही कंप्यूटर पे बैठे बैठे उस सर्वर से वो चीज उठाएगा और उसको यूज करना शुरू कर देगा। ये होता है क्लाइंट सर्वर। सर्वर बेसिकली वो मैनेजर होता है जो कि सर्विसेज को मैनेज कर रहा होता है, इन अ सेंस के व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी यू नीड, what kind of authorization you are required, or what type of facilities you have. Either you can delete your data, either you can just copy your data, either you can share your data. तो इस टाइप की जितनी भी हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो थ्रू मैनेज की जाती हैं आपकी सर्वर के थ्रू। So what is difference between peer-to-peer network and client-server network? One question. Second question, define peer-to-peer network and also define client-server network. तो दो टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनकी शॉर्ट डेफिनेशन आती है, और इन डेफिनेशन के साथ हम क्या करते हैं कि एमसीक्यूज भी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, computers on the network communicate and share resources directly with another. नीचे options, peer to peer, client to client server, client peer, और none of them, कोई भी option बनाया जा सकता है। So then you must remember, peer to peer network, LAN network can share their resources directly with each other. Then client server consists of clients and computer their request to server to access their files. कोई भी टाइप की फाइल, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी वहां से उन्होंने शेयर करना है, यूटिलाइज करना है, तो वो हर यूजर उस क्लाइंट और उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से वो अप्रूव होगी। मतलब उस सर्वर में रखे हुई फाइल को आप डायरेक्टली एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्यूटर नंबर 5 ने, क्लाइंट नंबर 5 ने एक फाइल शेयर करनी है क्लाइंट नंबर 17 को, तो आप क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, आप वहां पे प्लेस करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और देन वो आपको आगे वहां से वो पिक करेगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ लैन का। देन पीयर्स, ये हमारे पास एक आगे डायग्राम जिसमें हम ये देख सकते हैं कि पीयर टू पीयर लैन बेसिकली काम कैसे करता है। अब देखें, हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है, हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। A1 कनेक्टिंग विद प्रिंटर, दो प्रिंटर्स हमें नजर आ रहे हैं, और 7 हमें जो है वो सिस्टम्स नजर आ रहे हैं, जिसे आप क्लाइंट कह लें, पीयर कह लें, कुछ भी कह लें, हम नोड्स भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है एक सिंपल कंप्यूटर को नाम देने की। यू कैन से इट्स अ नोड, यू कैन से इट्स अ पीयर, यू कैन से इट्स अ क्लाइंट, और कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम, पीसी भी कह सकते हैं। तो तमाम कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं through wire definitely, and they are sharing their data with each other without involving
एनी सर्वर। ये है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क्स। देन क्लाइंट सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे देखें जो आपको डिफरेंस नजर आया, सेम वही आपके पास 7 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, 2 प्रिंटर्स नजर आ रहे हैं और एक आपको फाइल सर्वर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो भी सिस्टम में आपको कोई भी डेटा रिक्वायर्ड होगा वो आप फाइल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, और एक आपने प्रिंट सर्वर बना दिया कि आपकी किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपने प्रिंटर को अटैच कर दिया, तो अब वो उस कंप्यूटर के थ्रू आपका प्रिंटर आ, एक आपने सर्वर के थ्रू कर दिया, तो 2 प्रिंटर्स आपने कनेक्ट कर लिए, और तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो जब भी कोई डेटा या फाइल शेयर करना चाहेंगे वो क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे फाइल सर्वर को। वहां से अप्रूव होने के बाद, अलाउ होने के बाद, क्या क्लाइंट नंबर 7 क्लाइंट नंबर 28 को डेटा शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर फाइल सर्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो डेटा फाइल शेयर नहीं हो सकती। और अगर परमिशन है, अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको प्रिंट निकालने की आप परमिशन नहीं देंगे, तो आप उनको डिनाई कर देंगे, वो वहां से प्रिंट आउट नहीं ले सकते। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कि फाइल शेयर नहीं कर सकते। इस टाइप के हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क आता है उसमें 2 टाइप के मॉड्यूल हमारे पास आ गए। फर्स्ट पीयर टू पीयर लैन है, देन हमारे पास क्लाइंट सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क आ गया, जिसमें हमारे पास ये चीजें बिल्कुल सिंपल। अब इस कंसेप्ट को अगर आप क्लियरली मेमोराइज कर लेंगे तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जो कि आगे चल के मैं आपसे इस पे भी बात करूंगा। अब सेकंड, व्हाट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली हमने कहा कि लोकल एरिया नेटवर्क में के बाद वाइड एरिया नेटवर्क, ये छोटे से 2 टॉपिक्स में इसमें ऐड कर रहा हूँ, बल्कि इसको हम करते हैं आगे लेके जाते हैं यहाँ पे। ओके जी, हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमने कहा जी लैन की 2 टाइप्स हमने पढ़ी या मॉडल्स पढ़े, जिसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क आ गया और क्लाइंट सर्वर आ गया। अब पहली स्लाइड में हमने ये देखा था कि लैन में कंपोनेंट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं या क्या चीजें होती हैं। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो सो देयर नेटवर्क ग्रो। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएंगी उनके नेटवर्क के मेंबर्स की जो तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ ऑफिसेज वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। देन नंबर ऑफ ऑफिसेज अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं देन डेफिनेटली दे आर सेटिंग देयर सेटअप्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, तो वो भी हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूपीएस हमारे पास एक कोरियर सर्विस है, उसके अराउंड द वर्ल्ड हर कंट्री में हर सिटी में उनके ऑफिसेज हैं और सर्विस चल रही है। लाइक आपके टीसीएस के आपके ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस, हर सिटी में उसकी ब्रांच नजर आएगी। डेफिनेटली दे हैव अ कंप्लीट नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो उसके बाद हमने कहा जी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं उनका जियोग्राफिकली ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्क डिवाइसेस या प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं अपनी कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करने के लिए, और उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उस पर जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उनको कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल, अब पीटीसीएल की अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द कंट्री उनकी पूरे हर जगह सर्विस चल रही है। यूफोन, अब उनकी हर जगह पे आपको कस्टमर केयर सर्विस भी नजर आएगी, देन उनके ऑफिसेज भी नजर आएंगे, हेडक्वार्टर्स भी नजर आएंगे और उनकी फ्रेंचाइज भी नजर आएगी। अब ये सारे सेटअप आपस में कनेक्टिंग है बाय यूजिंग कोई भी एक स्ट्रक्चर
और उस पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ डेटा है, उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने के लिए आपको डिवाइसेस की जरूरत है। अब जितना फास्ट कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा सेटअप होगा, उतना ही आपका डेटा फास्ट कम्युनिकेट करेगा और आपकी सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड होती जाएंगी, फास्टर होती जाएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब कम्युनिकेशन सेटअप को आगे लेके जाते हैं तो फिर क्या मिलता है। अब स्लाइड नंबर 1 पे अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं, यहाँ पे आप देखें ये चीज, ये अब देखें यहाँ पे हमने सर्वर्स की बात की, पीसीज की बात की, एनआईसीज की बात की, मीडिया, फिर हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, आईपी है, इंटरनेट है। ये सारी चीजें अब आगे जाके आपको कनेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ये बात। अब जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन सेटअप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें फिजिकली इंटरफेस कनेक्ट करना पड़ता है। लाइक आई हैव 2 कंप्यूटर सिस्टम्स, और दोनों में अगर मैं कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, कोई फाइल शेयर करना चाहता हूँ, या कोई ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली आई नीड सम इंटरफेस जो कि फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अब उसमें क्या हो सकता है, केबलिंग आ सकती है, या फिर आपके पास कार्ड आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रिपेयर्स डेटा, sends data, controls the flow of data. It can also receive and translate data into bytes for CPUs to understand. अब देखें जो NIC है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आती है, डिफाइन द वर्किंग ऑफ NIC या पर्पस ऑफ NIC। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आपके पास आते हैं। देन ये इसकी जॉब्स क्या हैं, ये क्या करता है, ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करता है फिजिकली बिटवीन कंप्यूटर्स और केबलिंग के। अब जब तक हमारे पास NIC नहीं होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल नहीं होगा फिजिकली, तब तक हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। वो कैसे, अब अगर मैं आपसे कनेक्ट हूँ, डेफिनेटली मैं थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड हूँ। अब मैं कोई सर्विस यूज कर रहा हूँ, अब वो सर्विस क्या है, हम एक ऑनलाइन वीडियो पे कनेक्टिंग है। देन हमने कहा जी NIC क्या करता है, वो डेटा को प्रिपेयर करता है, कंट्रोल करता है, कॉन्फ़िगर करता है, देन उन ड्राइवर्स के साथ कंपैटिबिलिटी को शो करता है, और परफॉर्मेंस जो है उनको भी वो मैनेज कर रहा होता है। वो जो डेटा ट्रांसलेट होता है, फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स अप। यू आर गेटिंग माय सेम वर्ड्स विदाउट एनी चेंज, even in same sound, but how it is possible? For example, if I am talking in English, then you are getting same sound in English. Similar उर्दू में मैं अगर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर देता हूँ, सही उर्दू में आ जाएगी आपके पास। सिमिलर उसी वक्त पे मैं अगर पंजाबी में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तब भी आपको अच्छी उसी की आवाज़ आएगी। तो मेरा साउंड जो है वो एनालॉग चल रहा है, जो मेरे पास डिवाइस है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। अगेन यहाँ से डिवाइस के पास डेटा कहाँ जा रहा है मुझे कोई नहीं पता। आप लोग कहाँ बैठे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं, अलग अलग डिवाइस है आपके पास। अगेन वो डेटा आपके पास आके अगेन कन्वर्ट हो रहा है, और अगेन आपको उसी तरीके से कन्वे हो रहा है जैसा मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि इनमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर करना, कि डेटा को प्रिपेयर करना, फिर उसको सेंडिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ये ना हो कि डेटा बाइट्स अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 24 बाइट्स चल रही है या किसी भी, तो वो हाफ उसमें से मिस कर दे
और हाफ को आगे ट्रांसफर कर दें, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसकी सर्विसेज ये हैं कि वो आपके डेटा को प्रिपेयर कर सकता है, देन सेंडिंग एंड कंट्रोलिंग डेटा उसके पास होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप उसके पास होता है, ड्राइवर्स को मैनेज करना उनके लिए, देन कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करना बिटवीन रिसीविंग एंड सेंडिंग, और परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। ये है बेसिकली हमारे पास एनआईसी, जिसे आप कहते हैं यहाँ पे इंटरनेट कार्ड। अगर आपने जो पुराने टावर वाले सिस्टम है वो देखे हो तो उसमें हमारे पास ये बैक साइड पे एक कार्ड लगा होता था। जैसे आप उसका साइड कवर उतारते हैं तो वहां पे आपको ये मिलता है। ये बेसिकली आपके पास जो फिगर है ये शो कर रही है कि आपके पास जहाँ पे ये डाउनवर्ड एरो है, बेसिकली ये डाउनवर्ड एरो आपको, एक मिनट, ओके, ये जो डाउनवर्ड एरो है ये बेसिकली आपका बस कनेक्टर को शो करता है। ये बेसिकली ये जो डाउनवर्ड एरिया है ये आपके इंटर जो एनआईसी कार्ड है बेसिकली उस स्लॉट में फिक्स हो जाता है। अब ये RJ45, ये RJ45 कौन सी केबल है? RJ45 वो केबल है जो कि अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है और जो राउटर में आके आपके पास कनेक्टर लगा हुआ है उसको RJ45 कनेक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे BNC कनेक्टर कहलाते हैं, ये होता है। फिर DB15AU कनेक्टर्स हैं। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज हो रही होती है। ये बेसिकली पूरा जितना भी सेटअप है ये हमारे पास मीडिया इंटरफेस कहते हैं। नॉर्मली हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो RJ45 पे हम कर रहे होते हैं। इसलिए कि हमारे पास जो इंटरनेट की केबल आ रही होती है या जिस तरीके से भी, उसमें ज्यादातर RJ45 कनेक्टर्स आपको शो किया जा रहा होता है, उसी के थ्रू आपकी ये सारी चीजें मेंटेन हो रही होती है। इथरनेट NIC कार्ड विद इंटरफेस फॉर थिन नेट, BNC, थिकनेट, AUI एंड 10BST RJ45, ये बेसिकली इस इंटरनेट का आप कह लें कि नाम है जो कि इसको गिवन है। ये है हमारे पास इंटरनेट का आपके पास एक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो कनेक्टिंग डिवाइसेस आ जाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि जी लैन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी यूज करेंगे, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं डिवाइसेस। अब प्रॉब्लम ये है कि हर नेटवर्क टोपोलॉजी, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी लैन नेटवर्क टोपोलॉजी में 3 टोपोलॉजीज थी, स्टार, रिंग एंड बस, और फिर थी फोर्थ वन हाइब्रिड। अब चारों में पूरा सेटअप भी अलग है, उनकी द वे ऑफ वर्किंग अलग है, कम्युनिकेशन सेटअप अलग है, इस तरीके से। अब है तो पार्ट वो लोकल एरिया नेटवर्क का, बट उसमें 4 कैटेगरीज आ गई, स्टार, रिंग, बस एंड हाइब्रिड। इसके अलावा मैश भी है और भी बहुत सारी आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पर्टिकुलर उसी चीज को बता दिया जाए जी लैन में यही डिवाइसेस आएंगे। अगर वो टोपोलॉजीज चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली आपका जो सेटअप है वो भी चेंज हो सकता है। तो हमने कहा जी ईच टोपोलॉजी एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर हैज इट्स ओन लिमिट्स। तो उनकी अपनी लिमिट्स हैं, किस टाइप की डिवाइस होगी, हब होगा, स्विच होगा, राउटर होगा, गेटवे होगा, या वाईफाई हो सकता है। वाईफाई टोटली डिफरेंट हो जाता है। बियॉन्ड अ पॉइंट नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सपेंडेड बाय द कनेक्टिविटी डिवाइसेस। हमने कहा जी जितनी भी सर्वर्स और केबल्स के बगैर
आपकी कनेक्टिविटी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं की जा सकती अगर आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेटवर्क था पहले एक बिल्डिंग में था, अब हमने दूसरी बिल्डिंग में भी सेटअप करना है, तो आपको डेफिनेटली केबलिंग की ज़रूरत है, सर्वर्स की ज़रूरत है, स्विचेस की ज़रूरत है, राउटर्स की ज़रूरत है, रिपीटर्स हैं, ब्रिजेस हैं, हब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं और डिफरेंट उनको आपके पोर्शंस को नेटवर्क को सेटअप करती है। बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ नेटवर्क। कोई एक पोर्शन आपके नेटवर्क का वो ट्रांसमिशन मीडिया जो कि आपको असाइन की जाती है, एड्रेस किया जाता है, या वहाँ पे आपको सेटअप बनाना पड़ता है। इसके लिए हमने कहा जी एग्जांपल्स क्या है, रिपीटर्स। अब कनेक्टिविटी डिवाइसेस, सिंपल वर्ड्स में आपको कनेक्टिविटी डिवाइसेस में रिपीटर्स रिक्वायर्ड है, हब्स रिक्वायर्ड है, ब्रिजेस रिक्वायर्ड है एंड स्विचेस रिक्वायर्ड है। ये बेसिकली हमारे पास कनेक्टिविटी डिवाइसेस है। अब बुक में आपके पास ये चीजें थोड़ी आगे डिटेल में भी है और हम भी इनको थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के लाजमी देखेंगे। रिपीटर्स, repeaters are very simple devices. They allow a cabling system to extend beyond its maximum allowed length by amplifying the network voltage so they travel further. अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल हमने अपने नेटवर्क को एक जिस रूम में इस वक्त आप बैठे हुए हैं वहां पे आपका कंप्लीट सेटअप राइट। आपके जो एक या दूसरी बिल्डिंग में कोई एक ऐसा रूम जहां पे आपने अलग से सेटअप करना है, वहां पे आपने सिस्टम लेके जाना है, वहां पे आपको नेटवर्क भी चाहिए, वो फैसिलिटीज भी चाहिए, वो शेयरिंग भी चाहिए। अब आपने क्या किया कि आपने वहां से वायर एक ली और सीधा इंटरनेट की उस रूम तक पहुंचा। अब उसमें होता ये कि आपके वो जो वायर लेके जा रहे हैं उसकी एक लिमिट है कि कितने 100 मीटर्स तक, कितने मीटर्स तक आपको अच्छी क्वालिटी के सिग्नल्स दे सकती है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो आपने एक्सटेंड ज्यादा कुछ कर दिया, अब उसकी लिमिटेशन ही खत्म होगी। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये है कि आपके एक डिवाइस के दरमियान में आप रिपीटर लगा दें। अब वो रिपीटर क्या करता है, आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, उनको बूस्ट करता है और मैक्सिमम लेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो मजीद आके उसी लेंथ में उसी स्पीड से ट्रेवल कर सके। अदरवाइज आपके वो डेटा की जो कम्युनिकेशन एक लेंथ है वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी और आपका डेटा रिसीव नहीं होगा। तो जितना आपका स्विच राउटर से आपके कम्युनिकेशन सिस्टम या डिवाइस की जो लिमिट है, जो डिस्टेंस है वो कम होगा, उतना ही अच्छा आपके पास रिजल्ट आता है। जितना आप एक्सपेंड करते जाएंगे आपके सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे। रिपीटर्स आर नथिंग मोर देन amplifiers and as such are very expensive. Repeaters can only be used to regenerate signals between similar network segments. अब इनको और कोई फंक्शन नहीं होता। रिपीटर क्या करता है, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ और मेरी आवाज दूर तक नहीं जा रही, तो मैं एक पर्सन को वहां पे एक डिस्टेंस पे खड़ा करूं और कहूं जो मैं कहता हूं आप उसको रिपीट करो और लाउडली करो ताकि वो आगे तक बात जाए। ये चीज हो रही होती है रिपीटर्स में। हमने देखा अक्सर उसमें पब्लिक प्लेसेस पे जब नमाज हो रही हो या कोई स्पीच हो रही हो या कुछ ऐसा होता है, तो डिस्टेंस पे लोगों को खड़ा किया जाता है। अगर वहां पे माइक सिस्टम नहीं है तो डिस्टेंस पे लोग खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक पर्सन ऐसा होगा तो वो उस चीज को रिपीट करेगा और लाउडली करेगा ताकि वो डिस्टेंस तक आपकी
साउंड जो है वो चला जाए। तो सिमिलर जो आप फंक्शन है बेसिकली वो आपका रिपीटर करता है। ये कुछ भी नहीं करता, कोई चीज ऐड नहीं करता, कुछ रिमूव नहीं करता, जस्ट आपके उन सिग्नल्स को बूस्ट करता है, इसलिए ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं। The main disadvantage to repeaters is they just amplify signal. These signals not only include the network signal but any noise on the wire as well. अब इसमें होता ही है कि एक वायर यहाँ से अगर आप दूसरे डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक का नॉइज है या बहुत ज्यादा हलचल है या बहुत ज्यादा हीट है या कुछ ऐसी चीज है जो कि आपके उस कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो वो डेफिनेटली फिर वो उस चीज पे इम्पैक्ट डालेगी। ये एक चीज बड़ी याद रखिएगा, हमारे पास जो केबल जा रही होती है एक लेंथ से दूसरी लेंथ में, जितनी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, जितनी नॉइज ज्यादा होगी, जितना वहां पे ज्यादा डिस्टरबेंस होगी, उतनी सिग्नल्स वीक होते जाएंगे। और वीक होने की वजह से ये चीज होगी कि आपकी कम्युनिकेशन सिग्नल्स वीक हो जाए। नॉइज हमेशा आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम को वीक करती है, आपके सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय करती है। द ऑपरेटर्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल आगे चल के आएगा, ये बेसिकली फिजिकल लेयर पे काम कर रही होती है। ओएसआई लेयर मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और एप्लीकेशन और बाकी जितनी भी हमारी हैं, तो फिजिकल लेयर पे ये आगे चल के हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल लेयर पे ये काम कर रही होती है।